दोस्तों, आपने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के बारे में जरूर सुना होगा। हर देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है जो उस देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है। आज मैं आपको एक ऐसी खुफिया एजेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप सही मायनों में खुफिया एजेंसी कह सकते हैं। दुनिया भर के 70% अमीर आदमी इस एजेंसी से जुड़े हुए हैं। इस एजेंसी का नाम है इल्यूमिनाटी। ये वो संगठन है जो एक देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग इस संगठन के थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इस संगठन से जो आदमी जुड़ता है उसकी पहली शर्त यह होती है कि उसे इस संगठन के बारे में सब कुछ गुप्त रखना होगा, और यदि वह इस संगठन के बारे में कहीं पर भी कुछ भी बयान देता है तो यह बात तो तय है कि उस इंसान को यह संगठन 10 दिन के भीतर ही मार डालेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इस खुफिया एजेंसी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मनदीप एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी शायद इल्यूमिनाटी के बारे में जरूर सुना होगा। दुनिया भर में जितने भी बड़े केस होते हैं जिनमें बहुत छानबीन के बाद भी पुलिस या अन्य एजेंसियों को कोई सबूत हाथ नहीं लगता या कोई डिटेल पता नहीं चलती, तो ये माना जाता है कि यह काम उस इल्यूमिनाटी संगठन का ही है। और ऐसे बहुत से केस हैं जिन्हें इल्यूमिनाटी ने अंजाम तक पहुंचाया है। इस संगठन के लोग दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब में मौजूद हैं, और जब भी इन्हें किसी बड़े काम को अंजाम देना होता है तो इनकी खुफिया मीटिंग भी होती है। मगर वह मीटिंग किस जगह होती है, कब होती है, यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, इस संगठन से बहुत से लोगों का नाम जोड़ा जाता है, जैसे ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, जॉर्ज बुश, ओपरा विनफ्रे, बियोंसे, कैटी पेरी, रिहाना जैसे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं रुकती। वर्ल्ड बैंक और IMF का नाम भी इस संस्था से जोड़ा जाता है। अब आते हैं, इस संस्था का जन्म कब और कहां हुआ था। ये बात सन 1776 की है। जर्मनी की बेवेरिया स्टेट में एक छोटे से शहर इंगोल्स्टवाद में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम एडम व्हाइटहॉर्स होता है। इस प्रोफेसर ने ही इल्यूमिनाटी संगठन की बुनियाद रखी थी। इस संगठन का नाम पहले ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा जाता है। इस संगठन की पहली मीटिंग प्रोफेसर के घर पर ही रखी जाती है, जिसमें 5 स्टूडेंट और खुद प्रोफेसर शामिल होते हैं। उस मीटिंग में यह शपथ ली जाती है कि इस मीटिंग की जो भी बातचीत होगी वो सब गुप्त होगी। धीरे धीरे थोड़े ही समय में लगभग 3000 आदमी इस संगठन का हिस्सा बन जाते हैं। ये वो दौर था जब इंसान को धार्मिक आज़ादी नहीं थी, वो धर्म के प्रति ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। प्रोफेसर का यह मानना था कि इंसानों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस धार्मिक कट्टरता से बाहर निकलना जरूरी है। उस समय इस संगठन का यही मकसद था। उस समय एबॉर्शन और सुसाइड को गलत माना जाता था, मगर इल्यूमिनाटी संगठन इन दोनों के पक्ष में था। दोस्तों, जर्मनी सरकार को एक बार इस बात का पता लगता है कि उनके देश में एक ऐसा संगठन सक्रिय है जो चर्च के खिलाफ बातें करता है, और धीरे धीरे लोग उस संगठन से जुड़ते जा रहे हैं। जर्मनी की सरकार को ये पता लगते ही प्रोफेसर को शहर से तड़ी पार कर दिया जाता है। इंगोस्ताद शहर से जाने के बाद कुछ दिन बाद प्रोफेसर एक बार फिर सक्रिय हो जाते हैं और इस संगठन के सदस्यों की मीटिंग लेना शुरू कर देते हैं। ये संगठन जर्मनी सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा था। एक दिन जर्मनी सरकार इस संगठन से तंग आकर इस पर बैन लगा देती है। सरकार ऐलान करवा देती है कि जो भी इंसान इस संगठन से जुड़ा पाया जाएगा उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। एक बार फिर प्रोफेसर को उस नए शहर से भी तड़ी पार कर दिया जाता है और इंगोस्टवाद से 400 किलोमीटर दूर एक नए शहर में भेज दिया जाता है। उस नए शहर में जाने के बाद प्रोफेसर एक किताब लिखते हैं। उस किताब में प्रोफेसर खुल के सब बातों का जिक्र करते हैं कि इस संगठन को क्यों बनाया गया है, इसका मकसद क्या है और यह कैसे काम करता है। यह किताब आज भी अपनी ओरिजिनल स्थिति में उस शहर के एक म्यूजियम में रखी है, जिसे कुछ लोगों ने पढ़ा भी है।
धीरे धीरे इल्यूमिनाटी संगठन के सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम यूरोपियन देशों में फैलते जा रहे थे। बताया यह जाता है कि 18वीं सदी में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके पीछे इल्यूमिनाटी संगठन के सदस्यों का ही हाथ था। उन्हीं की वजह से इस क्रांति का जन्म हुआ था। इसके साथ ही 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी की हत्या का काम भी इल्यूमिनाटी संगठन द्वारा ही किया गया था, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हत्या वाले दिन जॉन एफ कैनेडी के पास एक महिला आती है जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उस महिला के पास एक गन थी जो देखने में कैमरे जैसी दिखाई दे रही थी। वो महिला अपनी गन से जॉन एफ कैनेडी पर गोलियां दाग देती है। उसके बाद वो न जाने कहां पर गायब हो जाती है। कई वर्षों तक ढूंढने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगता है। उस महिला को बबुश्का लेडी का नाम दिया जाता है। हजारों चश्मदीद होने के बावजूद भी वह लेडी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। बताया ये जाता है कि वो लेडी इस इल्यूमिनाटी संगठन की एक सक्रिय सदस्य थी। बताया ये भी जाता है कि माइकल जैक्सन भी इस संगठन से जुड़े हुए थे, क्योंकि अक्सर वह इल्यूमिनाटी का ट्रायंगल वाला साइन अपने हाथों से हर स्टेज पर बनाकर दिखाते थे। यह बात इल्यूमिनाटी संगठन को नागवार गुजरी और एजेंसीज का कहना है कि इल्यूमिनाटी संगठन ने ही शायद माइकल जैक्सन की हत्या करवा दी थी। साल 2020, 21, 22 में लोगों ने कोरोना का जो दंश झेला था उसका इल्जाम वैसे तो चीन पर लगाया जाता है, मगर खुफिया एजेंसियों की माने तो इन सब के पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ था, क्योंकि चीन के ऊपर इल्जाम बहुत लगे थे मगर कोई भी इल्जाम पुख्ता रूप से सबूत के साथ साबित नहीं हो सका। इल्यूमिनाटी संगठन की जहां भी मीटिंग होती है वहां सब लोग अपने चेहरे पर एक मास्क पहन कर आते हैं, जिससे किसी को भी एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता है कि मेरे साथ बैठा जो इंसान है वो किस देश का है, कौन है और कहां से आया है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने हनी सिंह के मुंह से भी इल्यूमिनाटी की बातें सुनी होंगी, कैसे इल्यूमिनाटी उसके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। बताया यह भी जाता है कि इल्यूमिनाटी संगठन का संपर्क एलियन से भी है। दोस्तों, कितनी खतरनाक बात है। और दुनिया के सभी देशों के बैंक, पॉलिटिक्स और न्यूज़ चैनल्स को इल्यूमिनाटी ही कंट्रोल करता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 1991 में एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम था ब्लड लाइन्स ऑफ द इल्यूमिनाटी। इस बुक में CIA ने इल्यूमिनाटी के बारे में लिखा है कि यह एक शैतानों का समूह है जो पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। दुनिया इल्यूमिनाटी को लेकर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा इसे पवित्र मानता है, जिनका मानना है कि इस संगठन का जन्म एक पवित्र और नेक उद्देश्य को लेकर हुआ है, जिसमें इंसान का जीवन सुधारा जा सके। और दूसरे लोगों का मानना है कि यह एक खुफिया और खौफनाक संगठन है। अब सच क्या है इसका किसी को भी नहीं पता है। दोस्तों, यह संगठन आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि किसी भी इंसान को यह नहीं पता है कि इसका हेड कौन है, इसकी मीटिंग कब होती है, कहाँ होती है और कौन इन्हें ऑर्गेनाइज करता है। इसलिए यह दुनिया का सबसे ज़्यादा खुफिया संगठन है, जिसके बारे में दुनिया भर की एजेंसियां आज तक भी पता नहीं लगा पाई है। तो दोस्तों, इल्यूमिनाटी का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो।